नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल पे और हमने डिस्कस कर रखा है कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 8 और 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। हमने डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 पे भी डिस्कस कर रखे हैं। अब आज हम बात करेंगे रिमेनिंग 5, 25, 6 से डिविजिबिलिटी रूल का क्या रूल होगा, 125 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होगा। आज हम इस सभी पे बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहीं पे आपको सी सेट की क्लास का पीडीएफ, क्लास की नोट्स, सारी जानकारी आपको इसी टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। पाथफाइंडर अग्निपथ बैच आप अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि मात्र 7,999 में जब आप कोड IE10 अप्लाई करेंगे तो ये प्राइस आएगा 7,999 में। और जहां पे हम 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेस, जहां पे हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाएंगे। आपके 40 प्रीलिम्स के टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट भी होंगे, जहां पे सी सेट, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस के चारों पेपर सब कुछ कराया जाएगा, है ना, मात्र 7,999 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात कर रहे थे हम डिजिटली रूल पे। डिजिटली रूल 4, 8, 16 पे हमने बात कर रखा है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं आपका कि 4 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। डिजिटली रूल आप 8 का क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट। और 16 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट के 4 डिजिट आपका 16 से डिवाइड होना चाहिए। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, तो वो 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, इसी तरह हमने ये सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस आपको करा दिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है कि अगर सम ऑफ द डिजिट 3 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। इसी तरह 3 के जैसा ही 9 से डिविजिबिलिटी का भी तरीका है कि अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड है तो भी पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चंस भी कर रखे हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। चलिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं 9 पे, हमने बात कर रखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पे बात कर लें कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट 0। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी बाय 10। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है दोस्तों कि अगर ये 2 एंड 3 से डिवाइड है, 2 एंड 3 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड है, तो पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो अगर आपको 6 से डिवाइड चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या नंबर 2 से डिवाइड है एंड क्या नंबर 3 से डिवाइड है। अगर नंबर 2 से भी डिवाइड है और नंबर 3 से भी डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। अच्छा, 11 का एक रूल और मैं बता दूं आपको। मैंने 7th, 11th, 13 का बताया था कि राइट हैंड साइड से 3 का बंडल बनाते चलिए और अल्टरनेट साइन लीजिए, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस। और अगर उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है, जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है, वो 7 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अगर डिफरेंस 13 से डिवाइड है तो भी पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होगा। एक रूल और क्या है बेटा 11 का, when the difference between the sum of each digit in the odd places, आपका अगर कोई नंबर दिया है उसकी ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उसका सम कर लें, और इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उसका सम कर लें। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो भी पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। बात समझिएगा, और डिजिट का सम और इवन डिजिट के सम का डिफरेंस है ना, तो आइदर 0 या मल्टीपल ऑफ 11। जैसे ये आपको दिया है 30426, ये नंबर दिया है आपको 30426। अब आपसे कह रहा है क्या ये 11 से डिवाइड है, आप चेक करके बताइए क्या ये 11 से डिवाइड है। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पहले ऑड प्लेसेस का सम लीजिए। ये देखिए ऑड प्लेसेस ये है, ऑड प्लेसेस ये है, ऑड प्लेसेस ये है। मतलब आपको ये देखना है कि ये कौन से प्लेसेस पे है, पहले प्लेसेस पे, ये दूसरे पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है और ये फाइव पे है। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना आ गया 3 + 4, 3 + 4 + 6,
तो ऑड प्लेसेस का सम कितना आ गया 30। ऑड प्लेसेस का सम कितना आ गया 30 और इवन प्लेसेस का सम लीजिए, यानी सेकेंड प्लेसेस लेना है और फोर्थ प्लेसेस लेना है। इवन प्लेसेस का सम लीजिए, 0 + 2 से आ गया 2, डिफरेंस ले लें तो ये कितना आ जाएगा 11। तो क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना आ गया 11। रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना आ गया 11। तो ये 11th आ गया या मल्टीपल ऑफ 11th आ गया, तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। एज द डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ 11 सो द नंबर इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 11। समझ में आ गया। आपको कितने भी डिजिट का नंबर दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑड डिजिट का नंबर उठाइए, ऑड डिजिट का, और इवन डिजिट का उठाइए, इवन प्लेसेस में जो दिया है। ऑड प्लेसेस पे जितने भी डिजिट दिए हैं उनका सम करिए, और इवन प्लेसेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम करिए। उसके बाद हमें डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11th आ जाए, अगर डिफरेंस 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 11th आ जाए, तो आपका नंबर 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 12 से डिवाइड का रूल क्या होता है दोस्तों। 12 से डिवाइड का रूल, 12 का 3 एंड 4 मींस a number is divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4। a number is divisible by 12 if it is divisible by 3 and 4। 6 के जैसे ही है दोस्तों। 12 से डिवाइड कब होगा, जब ये 3 से डिवाइड है एंड 4 से डिवाइड है। 3 एंड 4 अगर दोनों से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 12 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक नंबर, कोई भी नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो 2 से डिवाइड है एंड 2 के साथ साथ 3 से डिवाइड है। 2 के साथ साथ 3 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे आपका 36, आपका 60, आपका 84 is divisible by 3 and 4 so these number is also divisible by 12। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है 4 से डिवाइड नहीं है तो वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा, या कोई नंबर 3 से डिवाइड नहीं है 4 से डिवाइड है तभी भी वो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से डिवाइड होने का कंडीशन यही है कि 3 के साथ साथ, 3 से तो होना ही चाहिए, 3 के साथ साथ 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। करेक्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 का मतलब क्या है दोस्तों, एन इवन नंबर सेटिस्फाइंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 इज डिविजिबल बाय 18। जैसे आपने 54 ले लिया, 72 ले लिया, है ना, 90 ले लिया, ये सारे नंबर 18 से डिवाइड होंगे। 25, ठीक है, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल, 5 से, 25 से और 125 बिल्कुल सेम जैसे होता है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल और 125 से डिविजिबिलिटी का रूल लगभग एक जैसे होता है दोस्तों। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल, 25 से डिविजिबिलिटी का रूल और 125 से डिविजिबिलिटी का रूल लगभग एक जैसे होता है। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर लास्ट की डिजिट 0 आ जाए या 5 आ जाए, अगर लास्ट का डिजिट क्या आ जाए 0 या 5 तो पूरा का पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। 5 25 से क्या कह रहा है कि लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से डिवाइड है, लास्ट के दो डिजिट अगर 25 से डिवाइड है या लास्ट के दो डिजिट डबल जीरो है तो पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। बिल्कुल इसी तरीके से 125 कह रहा है कि अगर लास्ट के थ्री डिजिट 125 से डिवाइड है या लास्ट के थ्री डिजिट 3 बार जीरो है तो पूरा का पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। देखिए 25 क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर, है ना, द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 25 या लास्ट टू डिजिट इज 0। जैसे आपने नंबर ले लिया 13675, 13675, लास्ट का दो डिजिट कितना है 75, यही तो मैं बता रहा हूं। 5 का, 25 का और 125 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल एक जैसा है। डिविजिबिलिटी रूल आप 2 का, 4 का, 6, 8 का और 16 का एक जैसा है। डिविजिबिलिटी रूल आप 9 का और 3 का एक जैसा है दोस्तों। तो लास्ट के दो डिजिट कितने हैं 75, इसको लास्ट के दो डिजिट को किससे डिवाइड करना है 25 से, तो लास्ट के दो डिजिट को 75 से डिवाइड, 25 से डिवाइड कर दें, 75 रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर लास्ट का दो डिजिट 25 से डिवाइड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा।
ठीक है, या लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो आ गए, लास्ट के 2 डिजिट डबल जीरो आ गए, तब भी ये नंबर 25 से डिवाइड होगा। चलिए 125 देखते हैं। 125 125 क्या कह रहा है, अभी मैंने बता भी दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। 5 का, 25 का और 125 का सेम है, लास्ट के 3 डिजिट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 125, है ना। अगर लास्ट के 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 125 या लास्ट के 3 डिजिट आर जीरो, नंबर इज 155 आपके नंबर कोई कितने भी डिजिट के हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ दो चेक करना है, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 250 है। अगर मैं इसको 125 से डिवाइड करूं, 125 इंटू 2 इज 250, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 125 से डिवाइड है। या लास्ट के 3 डिजिट 30 आ गए, या लास्ट के 3 डिजिट 30 आ गए, तभी भी ये पूरा नंबर 125 से डिवाइड होगा। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या पूछता है, क्या ये 88 से डिवाइड है, क्या ये 72 से डिवाइड है। उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्त, एक बार देख लीजिए, अगर 88 से डिवाइड पूछेगा तो 88 से डिवाइड तभी होगा जब ये नंबर 11 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो, है ना। 11 और 8 से, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 88 इफ इट इज डिविजिबल बाय 11 एंड 8, एंड दिया दोस्तों, यानी 11 के साथ साथ 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा का पूरा नंबर 88 से डिवाइड होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि क्या ये नंबर 72 से डिवाइड है, क्या ये नंबर 72 से डिवाइड है, तो आपको चेक करना है 8 से भी डिवाइड हो एंड 9 से डिवाइड हो। ये क्वेश्चंस में आते हैं, इसको अच्छे से कर लें, यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछता है, 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं। जब से नंबर सिस्टम का वेटेज बढ़ा है तब से डिविजिबिलिटी रूल से 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो अगर कोई भी नंबर 72 से डिवाइड होगा, इट मींस वो 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 88 से डिवाइड है, 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, दोनों नंबर से डिवाइड होना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों, तैयार हो जाइए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं। चलिए देखिए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छे से ट्राई करिएगा, है ना। इसमें मैं 4 या 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं, बाकी आप घर पे करिए, है ना। देखिए क्या कह रहा है, इफ द 8 डिजिट नंबर, आपको 8 डिजिट नंबर दिया है 207 4x 4y2, 8 डिजिट नंबर है, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इज डिविजिबल बाय 88। अगर ये 88 से डिवाइड है तो पक्का 8 से भी डिवाइड होगा एंड 11 से भी डिवाइड होगा, तभी तो अभी मैंने बताया कि अगर कोई नंबर 88 से डिवाइड है तो उसे 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड है तो उसे 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, यहां पे अननोन वेरिएबल दो है दोस्तों, हमें x भी कैलकुलेट करना है और y भी कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास अननोन वेरिएबल दो है तो आपको इक्वेशन भी दो पता होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। यस, दो इक्वेशन बन जाएगा, कैसे, एक बार हम कंडीशन लगाएंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 का, पहला पहला इक्वेशन बन जाएगा इससे, और सेकेंड टाइम्स लगाएंगे रूल डिविजिबिलिटी बाय 11 का। तो अगर हमारे पास दो अननोन वेरिएबल है तो हमारे पास दो कंडीशन भी है, इसलिए क्वेश्चन आसान है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 8 से पहले हम सॉल्व करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट यानी 4y2 8 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है, आप देख लीजिए कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे y आपका सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर, y भी आपका सिंगल डिजिट नंबर है और x भी आपका सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब y का जो रेंज है वो 0 से 9 है और x की भी जो वैल्यू है वो 0 से 9 हो सकती है, 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है। अगर मैं x की जगह पहले 0 रखूंगा
तो 8 से डिवाइड है ना, 402 8 से डिवाइड नहीं है। y इक्वल टू 1 रखूंगा, 412 आप डिवाइड करिए, 412 भी 8 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं y2 रखूंगा 422, 4 रखूंगा 422 भी 8 से डिवाइड नहीं है। हाँ, अगर मैं y3 रख रहा हूं तो y3 रख के देखिए, y3 रख के देखिए, 8 डिवाइड बाई 4 3 2, 8 5 जा 40, 3 2, 8 4 जा 32, बिल्कुल डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर मैं y इक्वल टू 3 रख रहा हूं तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। आपको और पॉसिबिलिटीज चेक करने की जरूरत है। अगर मैं y4 रख रहा हूं यहाँ पे तो 442 8 से डिवाइड नहीं है। y इक्वल टू मैं अगर 5 रखूंगा तो 452 भी 8 से डिवाइड नहीं है। अगर मैं y6 रखूंगा तो 462 भी 8 से डिवाइड नहीं है। अगर y मैं 7 रखूंगा, है ना, देखिए मुझे तुरंत 7 रखने पे पता चल गया, 7 रख के देख लीजिएगा, डिवाइड है 472, 472 डिवाइड बाई 8, 8 5 जा 40, है ना। अब ये आ जाएगा 72, 8 9 जा 72 डिवाइड है। तो y की यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, y एक आपका 3 हो सकता है और सेकेंड y आपका 7 हो सकता है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलूंगा क्योंकि जो बदलता हुआ यूपीएससी का ट्रेंड है वो आपको कह रहा है भाई पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 से आपका y का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 लगाइए। सेकेंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कह रहा है कि ऑड डिजिट पे जो हमारे नंबर है, ऑड डिजिट पे उनका सम करिए और इवन डिजिट पे जो हमारे नंबर है उनका सम करके डिफरेंस देखिए। तो ऑड डिजिट पे कितना है 279, हमें x नहीं पता है ना, हमें y भी नहीं पता है, 2 प्लस 7 9, और डिजिट पे सम आ जाएगा 9 प्लस x प्लस y, y मैंने कैलकुलेट कर लिया है बट मैं देख रहा हूं। देखिए और डिजिट पे 729 प्लस x प्लस y, इवन पे उठाइए 0 प्लस 4 इवन है, 4 4 8, 8 और 2 10, डिफरेंस ले लीजिए। जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा, ये या तो 0 आएगा या मल्टीपल ऑफ 11 आएगा। ठीक है, तो एक बार सम करके देखते हैं, 0 पे तो नहीं बन रहा है यानी 11 ही आएगा, उधर भेज दीजिए। 11 माइनस 10 उधर जाएगा प्लस 10 और प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9, राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज 21 माइनस 9 मीन्स 12 आ गया, 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गया 12 और y आपको पता है दोस्तों, y आपको पता है। अब यहां पे देखिए, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, y और x, y आपको पता है कि अगर y 3 होगा, अगर यहां y3 रखेंगे 3, तो दोनों का सम 12 होना चाहिए, मींस x कितना होगा 9। आप 3 को वहां भेज देना, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 से क्या आ जाएगा 9। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है y का 7, 7, अगर मैं 7 रखूंगा राइट हैंड साइड जाएगा, 12 माइनस 7 से क्या आ जाएगा 5। दो पॉसिबिलिटीज बन गया, इफ x की वैल्यू 9 है देन y 3 है, इफ x की वैल्यू 5 है देन y 7 है। ये दो पॉसिबिलिटीज बन गया दोस्तों आपका x और y का, ये बन गया आपका x एंड y का। आपसे क्या पूछ रहा है 4x प्लस 3y, है ना। देखिए मैं बता दे रहा हूं यूपीएससी का क्वेश्चन है, आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन में आपको सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, मैं पहला कंडीशन उठा रहा हूं, 4 इंटू एक्स की जगह कितना है दोस्त 9 प्लस 3 इंटू वाई की जगह कितना है 3, 3, तो 9 इंटू 4 से 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 से कितना आ गया 45, पहला। अच्छा सेकेंड केस लीजिए, 4 इंटू एक्स की जगह कितना है दोस्त 5, एक्स की जगह 5 है, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 1 है, तो 4 इंटू 5 से 20 प्लस 3, 4 इंटू 5 प्लस 7, 7, 7 इंटू 3 से 21, 41। अब दोनों ऑप्शन चेक करिए कौन सा आ रहा है, डी दिख गया 45, करेक्ट जवाब इसका 45 है। अगर ये क्वेश्चंस आपको आता है यूपीएससी में, आपके टाइम लगेंगे, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो अप्रोच तो यही है दोस्त, तरीका यही है।
ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इफ अ 9 डिजिट नंबर 3 2 x 4 1 1 5 y 2 इज डिविजिबल बाय 88। 88 से डिवाइड होने का तरीका क्या है कि वो नंबर को 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 11 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। सेम चीज है, सेम चीज है। आपके पास अननोन वेरिएबल दो है, x एंड y। आपके पास दो कंडीशन भी है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 से पहला इक्वेशन बनेगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 से दूसरा कंडीशन बनेगा, और दोनों को सॉल्व करके हम x और y कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है दोस्त, स्मॉलेस्ट, तो 4x माइनस 1। चलिए पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 लगाएंगे। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर उठा लो, 5y2। ये थोड़ा सा टफ सा हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है y कैलकुलेट करना। 0 रखेंगे, 502 8 से डिवाइड नहीं है। 1 रखिए, 8 6 48 48, 1 रखेंगे 32, बिल्कुल डिवाइड है। तो y की मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई 1, 1 आ गया। इसका मतलब y इक्वल टू 1 रखने पे लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगा। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 पे आ जाइए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कह रहा है कि ऑड डिजिट पे जो ऑड प्लेसेस पे दो डिजिट है ना, उसका सम करिए, उसका सम करिए। तो ऑड डिजिट पे कितना है दोस्तों, 3 प्लस एक्स प्लस 1 अगेन 5 प्लस 2। और डिजिट पे सम माइनस, इवन डिजिट पे उठाइए, 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस वाई। इवन प्लेसेस पे क्या है, 2 प्लस 4 अगेन प्लस 1 और प्लस 1। क्योंकि y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिखा है, y की वैल्यू हमारा 1 है, y की वैल्यू हमारा 1 है। इस मल्टीपल ऑफ 11। अब देखते हैं, 3 4 9 टू 11, 11 प्लस एक्स, 4 टू जा 6 7 8 इज 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, बड़े प्यार से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 8 आ गया दोस्तों, है ना। वही रूल है, वही तरीका है। 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है 4x माइनस वाई। 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x हमने निकाल रखा है 8, और माइनस वाई, वाई हमारा 1 आ गया। तो 8 इंटू 4 इज 32 माइनस 1। करेक्ट जवाब इसका 31 है, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप सभी को ये बातें समझ में आ रही है? क्या दोस्तों ये बातें समझ में आ रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं कि सी सेट को लेके तैयार हो जाइए। 2023 यूपीएससी सी सेट का क्वेश्चन ये आपको बोल रहा है, भाई साहब अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, लेंदी क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, इफ अ 9 डिजिट नंबर 389 389 x 6378y इज डिविजिबल बाय 72। रूल वही है, 72 से डिवाइड होने का तरीका ये है कि उसे 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा एंड 9 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अभी जब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि 88 सीख लीजिए, 72 सीख लीजिए किससे डिवाइड होगा। तो यहां पे दो अननोन वेरिएबल है, एक्स एंड वाई। जब तक आपको एक्स और वाई नहीं पता चल पाएगा तब तक आप 6x प्लस अंडर रूट 7y कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप अंडर रूट 6x प्लस 7y कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब आपको x की वैल्यू पता हो एंड आपको y की वैल्यू पता हो। अननोन वेरिएबल दो हैं, अननोन वेरिएबल दो हैं,
तो आपको दो कंडीशन भी दिया है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए। 8 से डिवाइड का रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट। अब यहां से हमें y पता चल जाएगा। अगर मैं y1 रखूंगा तो 781 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं y2 एज्यूम करूंगा 782 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं y यहां पे 3 रखूंगा तो 783 भी y से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा 4 रखने पे हो जाएगा। देखिए मुझे पता चल गया तुरंत 784, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है, आप भी करेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। 8 9 72, 6 4, 8 8 64। अगर रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड है, क्लियर सी बात है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो डिवाइड है। तो y इक्वल टू 4 रखने पे ये नंबर आपका डिवाइड हो जा रहा है, ये नंबर आपका डिवाइड हो जा रहा है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या कह रहा है, अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। सम ऑफ डिजिट करिए, तो सम ऑफ डिजिट से करने से अच्छा क्या है, ये 9 का मल्टीपल कैंसिल कर दीजिए। 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 ये भी 9 कैंसिल हो गया है ना, 8 3 11, तो 9 अगर इसको कैंसिल करेगा 2 आएगा और 2 कैरी कर लेगा 7 को, तो 7 टू 9 कैंसिल हो गया। और 8 y 4 है 12, तो 9 कैंसिल करेगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो सम ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। मींस x की वैल्यू 9 माइनस 3 बराबर 6 इक्वल 6। क्या ये बात समझ में आ गया? सम ऑफ द डिजिट करने से अच्छा दोस्त है कि आप 9 का मल्टीपल कैंसिल करते चले जाइए। ठीक है, देखिए कैसे, 9 कैंसिल हो गया, 8 3 11, 11th में 9 कैंसिल करेगा 2 आएगा, तो 2 7 की तरफ भेज दीजिए, 7 टू 9 कैंसिल हो गया, 6 3 ये भी 9 कैंसिल हो गया, 8 बचा और y की वैल्यू 4 है, 8 और 4 12 आ गया, 9 कैंसिल करेगा 3 बचेगा और आपका ये x आ गया। और अगर ये 9 से डिविजिबल है तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो 9 का रूल अप्लाई होगा। तो इसका मतलब सम ऑफ द डिजिट 9 होना चाहिए। मींस x की वैल्यू 9 माइनस 3 6 होनी चाहिए। अब यहां पे आप रख सकते हैं 6x प्लस 7y। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या आता है। x की वैल्यू हमारी कितनी है, x हमारा 6 है प्लस 7, y हमारा 4 है ना, तो 6 इंटू 6 से आ जाएगा 36 प्लस 28, ये आ जाएगा 64। 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। करेक्ट जवाब इसका ए ऑप्शन है। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में आते हैं तो आप बड़े प्यार से कर लेंगे, कर लेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा यस सर कर लेंगे, यस सर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 11th डिजिट, वो तरीके, अभी तक हम 8 डिजिट की बात करते थे, अभी तक हम 9 डिजिट की बात करते थे। अब ये जो क्वेश्चन है वो 11th डिजिट पे आ गया। इफ 11 डिजिट नंबर 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y, ये 11 डिजिट का नंबर है। इस डिविजन बाई 72, 72 से डिवाइड होने का सीधा मतलब है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। आपके क्वेश्चंस में अननोन वेरिएबल दो है, x एंड y। जब तक आपको x और y नहीं पता चलेगा तब तक आप अंडर रूट 5x प्लस 8y की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके पास अननोन वेरिएबल दो है और आपके पास कंडीशन भी दो है, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन बेहद आसान है। 8 से डिवाइड का रूल क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर, लास्ट के 3 डिजिट नंबर, लास्ट के 3 डिजिट नंबर 8 से डिवाइड होने चाहिए। 8 से, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। हो सकता है 24 25 में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि सिलेबस में दिया है
तो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेंदी क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट लेंदी पूछ रहा है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 678 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं y1 एज्यूम कर रहा हूं तो 671 भी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है 2 पे डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं। 672 एक बार कंफर्म करते हैं। 8 8 जा 64, 3 2, 8 4 जा 32। करेक्ट 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 सर। मींस y इज इक्वल टू 2 रखने पे ये 8 से डिवाइड हो गया। 9 से डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या होता है कि 9 से डिवाइड होने का मतलब सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो तरीका वही है, 9 का मल्टीपल हम कैंसिल करते जाएंगे। ठीक है, 9 का मल्टीपल, अब यहां y2 आ गया, 9 का मल्टीपल सम ऑफ द डिजिट करने से अच्छा है कि 9 का मल्टीपल आप कैंसिल कर दीजिए दोस्त। ठीक है, देखिए 6 2 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 9 ये भी कैंसिल हो गया, 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो गया, 5 और 4 9 ये भी कैंसिल हो गया, 8 और 6 कितना आ गया 14 14 14 8 6 14 और 9 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस x बच गया। और अगर ये 9 से डिवाइड है तो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा यानी यहाँ पे x 9 होगा। सो x इज 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 मींस x 4। इससे बेहतर आसान क्वेश्चन इससे अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता है। सम करने में टाइम लगेगा, आप 9 का मल्टीपल कैंसिल कर दो दोस्त। ठीक है, अब आपको x की भी वैल्यू पता चल गया और y की भी वैल्यू पता चल गया, तो मुझे लग रहा है कि हमारा आंसर इसमें से मिल जाएगा। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 4 है सर। ठीक है, 8 इंटू वाई सर 2 है, 5 इंटू 4 इज 20, 8 प्लस 2 इज 16 इज 36 सर। सर आ गया सर, 6 होगा बी ऑप्शन। देखिए अभी तक हम कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं फंस रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस है। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में फंसा जा सकता है, लेकिन अगर आपका तरीका सही है ना, तो आप बिल्कुल नहीं फंस पाएंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्त, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। आप देंगे, चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए, देखते हैं कौन जवाब देता है। इफ अ 10 डिजिट नंबर दिया है 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x इज डिविजिबल बाय 72। 72 से डिवाइड होने का सीधा सा मतलब है कि ये 8 से भी डिवाइड होगा एंड 9 से भी डिवाइड होगा। यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, यही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अननोन वेरिएबल दो है तो आपको दो कंडीशन चाहिए, मिल गया सर, दो कंडीशन मिल गया। डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल अप्लाई करेंगे सर, और डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल अप्लाई करेंगे सर। जहां पे हम x और y कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5x माइनस 4y। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी रूल। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट 9 का मल्टीपल है, 9 से डिवाइड है, देन पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। लास्ट के 3 डिजिट पे आ जाइए, लास्ट के 3 डिजिट पे। अब ये लास्ट के डिजिट है 49x डिवाइड बाई 8। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं दोस्त, क्या x इक्वल टू 1 रखने पे ये डिवाइड होगा? 491 8 के टेबल में कभी भी यूनिट डिजिट 1 नहीं आता है। 2 पे पॉसिबिलिटीज है, 8 6 48 1 2 ना, 3 पे 3 भी नहीं आता, 4 5 नहीं आता, 6 पे लग रहा है। अगर मैं x की वैल्यू 6 एज्यूम कर लूं तो ये आ जाएगा 496 डिवाइड बाई 8। एक बार चेक करते हैं, 8 डिवाइड बाई 496, 8 6 48 1, यस सर डिवाइड हो गया। तो देखिए आप ना, अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो हमें यहां पे पता चल गया कि x इज इक्वल टू 6 रखने पे ये लास्ट के 3 डिजिट 8 को डिवाइड कर रहे हैं।
सो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा जब x आपका 6 होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाइए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिवाइड है, सम ऑफ द डिजिट अगर 9 से डिवाइड है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा, है ना। तो सम ऑफ द डिजिट करने से अच्छा है कि मल्टीपल ऑफ 9 कैंसिल कर दो। चलिए कैंसिल कर रहे हैं। 5 और 4 9 कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, 7 और 2 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है सर। अब x की वैल्यू 6 है ना। तो 6 और 4 10, 1 बचा, 1 1 2 प्लस 3 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई। और अगर ये 9 से डिवाइड है तो 9 का मल्टीपल होगा यानी 9 होगा, 9 होगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 मीन्स y की वैल्यू 4 आएगा। 9 माइनस 5 मतलब y की वैल्यू 4 आ गया और x की वैल्यू 6 आ गया। अगर आपको दोनों वेरिएबल की वैल्यू पता है तो आपको कैलकुलेट करने में दोस्त टाइम नहीं लगेगा। 5x माइनस 4y, 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एक्स कहां गया एक्स, एक्स आपका 6 है, माइनस 4 इंटू वाई भी आपका 4 है। तो 6 इंटू 5 इज 13 माइनस 16। करेक्ट जवाब इसका 14 है। दिख जाओ भाई साहब, सी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, तो हमने इस पे क्वेश्चंस कर लिए दोस्त। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया, इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन करिए। मेरा टेलीग्राम लिंक, आप फटाफट उस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए दोस्तों, है ना। जहां पे आपको क्लास का नोट्स, क्लास की पीडीएफ, सारे सी सेट की जानकारी उस टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। इसके साथ ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी उस टेलीग्राम लिंक पे मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप अगर आप चाहते हैं 24 और 25 में सी सेट आपका रास्ता ना रुके तो आप सी सेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं खुद सी सेट के सारे सेगमेंट 170 आवर्स में कंप्लीट करूंगा, जहां मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई और डीएस सभी सेगमेंट्स मेरे द्वारा कंप्लीट किए जाएंगे। जो बदलता हुआ ट्रेंड है यूपीएससी का, जहां पे नंबर सिस्टम का वेटेज बढ़ जाना, जहां पे 15 से 20 क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम से आना, 8 से 10 क्वेश्चन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आना, 8 से 10 क्वेश्चन आपके डेटा सफिशिएंसी का आना, 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का आना, बिल्कुल ये कोर्स उसी पे है ना। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको बेहतरीन तरीके से नंबर सिस्टम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन कराया जाएगा, जहां पे आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी की कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। इस बैच के डिस्काउंट के लिए जो आपको कोड अप्लाई करना है दोस्त, IE10, IE10 कोड अप्लाई करिए और ये बैच आपको 2499 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद ये बैच की प्राइस 5000 होगी, उससे पहले आप इस बैच को ज्वाइन कर ले। इस बैच की खासियत क्या है, जहां पे हर एक टॉपिक के साथ आपको डीपीपीस दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, साथ ही आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट भी दिया जाएगा। तो फटाफट जाइए इस बैच को लीजिए और सी सेट को अभी से स्टार्ट करिए। प्रीलिम्स के 2 या 3 महीने पहले सी सेट को पढ़ के पास नहीं किया जा सकता। सी सेट को पास करने के लिए आपको 4 महीने की मेहनत चाहिए। अगर आप जीएस की पढ़ाई करते हैं, है ना, और 5 से 6 घंटे अगर आप जीएस के लिए पढ़ते हैं तो आप डेली 1 घंटे सी सेट के लिए निकाल लीजिए। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका जीएस फर्स्ट पेपर में 110, 120, 115, 95, 98 आ रहा था, बट वो सी सेट में 55, 45, 48 में अटक गए। ठीक है, तो सी सेट को हल्के में नहीं लेना है दोस्त। हो सकता है 24 का पेपर का लेवल क्या हो, इससे पहले हम तैयार कर ले। और दोस्त अगर आपने ये बैच ज्वाइन नहीं किया है, अग्निपथ बैच, तो इसको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, है ना। इसका एनरोलमेंट सिर्फ 7 जून तक ही है।
इसके बाद हम इसका इनरोलमेंट नहीं लेंगे। ये जो प्राइस है इस बैच का वो 7,999 में है, वो भी तब जब आप कोड IA10 अप्लाई करेंगे। जब आप कोड क्या करेंगे अप्लाई में IA10, IA10 कोड अप्लाई करने के बाद ये बैच आपको 7,999 में मिलेगा, जहां पे इस बैच में हम 900 से ज्यादा लाइव क्लासेस ले रहे हैं, जहां पे आपको जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू सबके लिए पढ़ाया जा रहा है और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा। तो आप जाइए इस बैच को भी फटाफट कीजिए। चलिए, अगर आपको एनसीईआरटी बैच चाहिए दोस्त, तो एनसीईआरटी बैच आप ले सकते हैं। आपको इस प्राइस में आने के लिए, आपको डिस्काउंट के लिए कोड जो अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। जब आप कोड IA10 अप्लाई करेंगे तब जाके ये बैच आपको 4,999 में मिलेगा। अच्छे, अगर आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज ले रहे हैं दोस्त, तो ये प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज 2,999 में मिलेगा, लेकिन आपको डिस्काउंट कोड जो अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है, जहां पे आपके 24 जो है सेक्शनल है, सेक्शन वाइज जीएस के टेस्ट सीरीज है। उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा जीएस का 8, और इसके बाद सी सेट का भी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा मात्र 2,999। तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर ले प्रीलिम्स के लिए। अगर आप मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो मेंस के भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको कोड जो अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है, जहां पे 100% सेवलेस कवरेज की गारंटी है, और इसके साथ ही आपका बेस्ट इंप्रूविंग योर आंसर है। और ये प्राइस जो आ रहा है 2,499 में आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी फटाफट ज्वाइन कर ले। ये हमारी टीम है, और आपकी डिमांड पे ही पाथ फाइंडर प्योर हिंदी मीडियम में भी बैच आ चुका है, प्योर हिंदी मीडियम में, है ना, जहां पे वही चीज है 900 ज्यादा से घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स के 40 और मेंस के 10 टेस्ट सीरीज होंगे, जिसके साथ सी सेट, जीएस फर्स्ट पेपर, मेंस के चारों पेपर सब कुछ कवर कराया जाएगा। लेकिन ये प्राइस में आने के लिए दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा IA10, और ये बैच जो स्टार्ट है वो 15 जुलाई से स्टार्ट है। आप फटाफट जाइए और इस बैच को परचेज कर लीजिए, और इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा हम इस कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नंबर से